5 तरीके का कंटेंट आपको दिखाने वाले हैं, जिनमें आपकी 3 टेस्ट सीरीज है, 2 जीएस का नोट्स है। जितना भी कंटेंट है सबका प्रॉपर एनालिसिस कर रखा है। आपको एक एक करके हर एक चीज को ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ज्यादा रेलिवेंट है और क्यों, किसके क्या प्लस पॉइंट है, किसके नेगेटिव पॉइंट है, एंड कैसे आपको इन सबको परचेस करना है। ये वीडियो हो सकता है लंबी रहे, क्योंकि ये मोस्ट डिटेल्ड वीडियो रहेगी, जिसमें आपके लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, कौन सा कंटेंट लेना चाहिए और क्यों। जय हिंद टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज की वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जो आरओ का एग्जाम देने वाले हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं। एक एक करके सबका रिव्यू करते हैं, लेकिन आप सबको बताते हैं ये जो कंटेंट है जो भी हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, आप हमारी वेबसाइट जिसका नाम है केजीएम स्टडी, वहां से परचेस कर सकते हो। मार्केट का दी बेस्ट कंटेंट, दी बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलेगा। जितने भी टेस्ट लोगे उन सब टेस्ट में आपको ओएमआर शीट फ्री मिलेंगी। तो पहले आपको दिखाते हैं हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो किस तरीके की पैकेजिंग क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक एक करके सबका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे, फिर नोट्स की तरफ जाएंगे। नोट्स आपका 2 तरह का है, एक आपका जीएस वर्ल्ड का एंड आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ये आपके ध्येय की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके 10 टेस्ट आपके जीएस के हैं एंड 10 टेस्ट आपके हिंदी के हैं। जीएस वाले में हर एक टेस्ट पेपर में आपके 140 क्वेश्चन है, यहाँ पे पीछे एक्सप्लेनेशन भी है। एंड हिंदी मीडियम वाले में आप जानते हो 60 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में। इसमें आपके 60 क्वेश्चन। तो अगर दोनों को मर्ज कर दें, हम कोशिश करेंगे दोनों को एक साथ मिलवा दें। अगर ऐसे देखेंगे तो 20 टेस्ट है, अगर मर्ज करा देंगे तो आपके ये 10 टेस्ट के बराबर बन जाएगा। आपको दिखा दें प्रिंटिंग क्वालिटी। प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम लेटेस्ट मशीनों के साथ में, जिस तरीके से बुक की प्रिंटिंग होती है वैसे ही एडवांस मशीनों के साथ में प्रिंटिंग है। इसमें आपके टोटल 140 क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद में यहाँ पे रफ वर्क के लिए स्पेस है। फिर यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है ना। आप एक चीज़ देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज़ है बाइलिंगुअल है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है। वैसे ही आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके बाइलिंगुअल हैं, ऊपर हिंदी में है, फिर नीचे इंग्लिश में, ऊपर हिंदी में नीचे इंग्लिश में। पहला टेस्ट आपका जीएस का, दूसरा हिंदी का, तीसरा जीएस का, चौथा हिंदी का। इस तरीके से आपके ये टेस्ट हैं, यानी जितने भी ऑड नंबर हैं वो जीएस के लिए हैं, जितने इवन नंबर हैं वो हिंदी के लिए हैं। टेस्ट नंबर 5 जीएस का है, टेस्ट 6 इसके लिए है, टेस्ट 7 आपका जीएस के लिए, टेस्ट 8 इसके लिए। इस तरीके से टोटल आपका 20 टेस्ट हैं। जो लास्ट वाला है उसमें मर्ज करा दिया है दोनों में, 19 + 20। तो लास्ट में जैसे आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है जीएस का। जैसे जीएस का कंप्लीट होगा 140 क्वेश्चन, उसके बाद में हिंदी का स्टार्ट हो जाएगा। तो हिंदी के मिला के टोटल आपके 200 क्वेश्चन हैं। हम कोशिश करेंगे सारे टेस्ट को ऐसे ही एक टेस्ट में बना दिया जाए, है ना। ध्येय के बाद में दिखाते हैं आपको मेक आईएएस का, फिर उसके बाद में दिखाते हैं आपको संस्कृति आईएएस का। तो मेक आईएएस में टोटल आपके 25 टेस्ट हैं, है ना। ये आपके टोटल 25 टेस्ट हैं, ठीक है। जितने आप टेस्ट लोगे उतने आपको ओएमआर शीट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। ये ओएमआर शीट आपके लिए फ्री रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी मीडियम में, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में। सेम फॉर्मेट है आपके। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन हैं, है ना। हर एक टेस्ट में 25 टेस्ट हैं, सब में आपके 60 क्वेश्चन हैं। इधर हिंदी, इधर इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, इस तरीके से लिखा हुआ है। आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक, यहाँ तक तो जीएस के हैं, उसके बाद में हिंदी के स्टार्ट हो जाते हैं। यानी 40 जीएस के, 20 हिंदी के, यहाँ 20 आपके हिंदी के हैं। उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिटेल में है, आप समझ सकते हो। मेक आईएएस का यहाँ पे वाटर मार्क है, सेम आपका टेस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ आपके एक्सप्लेनेशन है। 25वां टेस्ट दिखाएं, सेम फॉर्मेट, 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। उसके बाद में ये आपका संस्कृति आईएएस की तरफ से है, लिखा हुआ है यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स टेस्ट 1। इसमें आपके टोटल भी 10 टेस्ट आए हैं, टेस्ट 1 2 3 4 5। और इसमें जो है ना जीएस और हिंदी दोनों मिक्स होके आए हैं। देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में, यानी ये भी आपका बाइलिंगुअल है। जितने आपको 3 टेस्ट दिखाए हैं, तीनों के तीनों आपके बाइलिंगुअल है, ना हिंदी वालों को दिक्कत होगी ना इंग्लिश वालों को। जीएस के दे रखे हैं इसमें 140। यहाँ पे देखोगे जीएस है, और जैसे 40 के बाद में 41 से स्टार्ट हो रहा है ये,
डायरेक्ट हिंदी स्टार्ट हो गई है। संस्कृति आईएएस के टेस्ट हैं, उनमें एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन हैं, 140 आपके जीएस के हैं और 60 आपके हिंदी के हैं। 85 के आसपास पेज हैं, किसी में एवरेज 85 है, किसी में 85 है, कभी 85 से ज़्यादा भी है। बाइलिंगुअल है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है और अभी 10 टेस्ट आ चुके हैं। एंड एक्सप्लेनेशन दिखाएं अगर आपको, तो जैसे 200 क्वेश्चन हो गए उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिसेंट है ना। एक्सप्लेनेशन में एक कमी रह गई है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ आपका हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। 8, 9, अभी 10 आ चुके हैं, रहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है। तो आपने ये कंटेंट देख लिया है, सारा रिव्यू देख लिया आपने। अब एक एक करके सबके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट शॉर्ट में हम बात कर ले रहे हैं, है ना, कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। जैसे आपके जो आपके डीएससी की टेस्ट सीरीज है, ध्येय की टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी बढ़िया है। हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस लिख रखा है। इसमें आपके करीब 20 टेस्ट हैं, 700 के आसपास पेज हैं और 10 हिंदी के हैं और 10 जीएस के हैं। बाइलिंगुअल है, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है। एक्सप्लेनेशन आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, प्रिंटिंग आपने देख रखा होगा। इसके साथ भी आपको ओएमआर फ्री मिलेगा। बात करें संस्कृति की जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप जानते हो संस्कृति का काफ़ी अच्छा नाम है हिंदी मीडियम में। आरओ के लिए भी जो कंटेंट इन्होंने यूपीपीसीएस के लिए बनाया काफ़ी बढ़िया है। इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें इंग्लिश मीडियम का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। अगर आप काम चला सकते हो अपना कि आपने क्वेश्चंस को हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी पढ़ना हो वो पढ़ लो। जैसे मान के चलो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, आपने क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिए लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा, अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन काम चला सकते हो तो आप इसको ले लेना, वरना ये प्योर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले अपनी सोच समझ के साथ लेना कि इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। बात करें मेक आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है, ये आपको जो कंटेंट है 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी आप शॉर्ट में बोल सकते हो 25 आपके मिनी टेस्ट हैं, है ना, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस के, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के दे रखे हैं। लेकिन मेक आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है इसका भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका भी जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो दो तरह की कोचिंग जो कंटेंट प्रोवाइड करें आरओ संस्कृति और मेक आईएएस, है ना, इनका जो कंटेंट है क्वेश्चन तो आपके बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। इंग्लिश मीडियम में सिर्फ एक ही कंटेंट आता है, वो आपका ध्येय आईएएस का आता है। इसके आपके हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आपके लिखे रहते हैं, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल है, और जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो भी आपने देख लिया होगा, वो भी आपका इंग्लिश में दे रखा है। बाद बाकी का आप अपना सोच समझ के लेना कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएं, एक्सप्लेनेशन की खास जरूरत ना पड़े, तो आप संस्कृत को भी ले सकते हो, मेक आईएएस को भी ले सकते हो, और आगे मार्केट के जितने भी अवेलेबल टेस्ट होंगे उनको भी हम रिव्यू करेंगे, तो आप उनको भी अपने हिसाब से देख लेना, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल सा तरीका है परचेस करने का, आपको बता दे रहे हैं। हमारी वेबसाइट है केजीएम स्टडीज़ का नाम है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यूपीएससी का पूरा जो नोट्स है वो सारा कंटेंट मिल जाएगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको आरओ का लिंक मिल जाएगा। हम आपको डायरेक्ट लिंक दे देंगे जिससे आपको इस वाले फॉर्मेट में मिल जाओगे। आपको मान कर लो जो भी कंटेंट परचेस करना है, जैसे ध्येय की टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, आप या तो चेकआउट कर सकते हो। आपको एक से ज़्यादा कंटेंट परचेस करना है, जैसे मान के चलो जीएस वर्ल्ड का नोट्स भी आपको लेना है ना, मान लिया, या इसके साथ में आपको और कंटेंट भी लेना है, मेक की टेस्ट सीरीज भी लेनी है मान लीजिए आपको, तो ये आपका 3 कंटेंट हो गया। तो जो भी मेरा कंटेंट है ना, वो इस तरीके से चेकआउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपना ईमेल आईडी डालने का। ईमेल आईडी आप जरूर डालिएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो भी आपका ट्रैकिंग आईडी वगैरह है, वो आपको ईमेल पर आपको मिल जाएंगी। फिर आप यहाँ पे अपना नेम, डिटेल, एड्रेस वगैरह डिटेल में फिल करिएगा, है ना, पिन कोड के साथ में। एक बार पिन कोड चेक कर लेना। एंड प्रीपेड ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री डिलीवरी है। जो 95% जो जितने भी हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर हैं वो 4 से 6 दिन में आपके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन में परचेस कर सकते हो। बाद बाकी का अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो वेबसाइट को। वेबसाइट एकदम ऑथेंटिक है। अब हम आगे वीडियो में चलते हैं। वीडियो में आगे 2 तरीके का जो नोट्स है, जीएस वर्ल्ड का और दूसरा आपका स्टडी वर्स सर्विसेज का, इसका रिव्यू करते हैं। फिर आपको इसका एनालिसिस बताएंगे कि इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। तो ये पूरा जीएस वर्ल्ड का कंटेंट है आपका। इसमें आपके टोटल 11 बुकलेट है ना। आप इनके बाइंडिंग क्वालिटी देख सकते हो, ये सारी की सारी काफ़ी अच्छे तरीके से बाइंड हो रखी हैं। एंड आप इनके फ्रंट पेज को देखोगे ना, सारे के सारे फ्रंट पेज कलर्ड है। जिस तरीके से बुक्स आती हैं उस तरीके से आपका ये पूरा कंटेंट आपको फील होगा। पहला पार्ट है प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट है मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक और चौथा भी है आधुनिक। ये 4 पार्ट में पूरा हिस्ट्री का कंटेंट कवर किया गया है। ये इसका इंडेक्स है, और जो भी कंटेंट है ना काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, या ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ये टेबल और फॉर्म भी दे रखे हैं प्रॉपर। टेबल में काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेंट को यहाँ पे डिजाइन कर रखा है मौर्य समाज। तो पूरा कंटेंट कुछ इस तरीके से आपका प्राचीन भारत। दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत। अगर आपको प्रिंटिंग दिखाएं तो प्रिंटिंग आप देख सकते हो, जिस तरीके से बुक्स की प्रिंटिंग होती है ना, सेम प्रिंटिंग है। एडवांस मशीनों के साथ में ये आपकी सारी की सारी प्रिंटिंग है।
यहाँ पे काफ़ी कंटेंट ऐसा है इसका जीएस वर्ल्ड का जिसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट या माइंड मैप दे रखे हैं। ये आपका आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत के 2 पार्ट हैं, ये इसका इंडेक्स है एंड यहाँ पर आपका टेबुलर फॉर्म में पूरा कंटेंट है। ये सेकंड पार्ट है। ये नेक्स्ट है भूगोल। भूगोल के भी 2 पार्ट तोड़ दिए गए हैं। भूगोल का पार्ट 1 है ये, जिसमें आपका विश्व का भूगोल है। ये आपका पूरा विश्व का भूगोल है जिसमें आपको टोटल आपके 16 टॉपिक्स दे रखे हैं। फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज़ हैं। पीवाईक्यूज़ एंड में इसमें अलाइन किए गए हैं सारे के सारे। ये डायग्राम की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। ये आपका पार्ट 2 है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था जिसको पॉलिटी बोला जाता है, 25 टॉपिक्स में। फिर आपके पीवाईक्यूज़ लास्ट में है। अगर आपको पीवाईक्यूज़ दिखाए ना तो पीवाईक्यूज़ कुछ इस तरीके से दे रखे हैं एंड में। हर एक बुकलेट में ऐसे ही है कि लास्ट में पीवाईक्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है। हर एक बुकलेट में आपको ऐसे मिलेगा। राज्य व्यवस्था में भी अगर आपको इसमें दिखाएं पीवाईक्यूज़ तो पीवाईक्यूज़ एंड में है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2014 लिखा हुआ है। तो लास्ट में ही पीवाईक्यूज़ है हर एक बुकलेट में। ये इसका राज्य व्यवस्था का, इकोनॉमी का है। ये आपका पर्यावरण है। सामान्य विज्ञान है। ये आपका सामान्य हिंदी है। दोनों कंटेंट कवर हैं, इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं परचेज़ करना है, इसी में आपका इंक्लूड है ना। फिर उसके बाद में लास्ट में विविध भी है। ये इस तरीके से कंटेंट है पूरा आपका। ये हिंदी का है। 11 टॉपिक्स हैं, 12 आपका निबंध है। ये आपका SCS का नोट्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, है ना। इसका फ्रंट पेज नहीं मिल रहा था, इसका जो फ्रंट पेज ब्लैक एंड वाइट टाइप का था, तो हमने टीम को बोलकर ये स्टार्टिंग में इस तरीके से ग्लॉसी लगवा दिया सब में, है ना, जिससे आपके बुक भी आपकी सेफ रहेगी और आपको पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सारे बुकलेट ऐसी हैं। टोटल आपके 8 बुकलेट है इसमें, है ना। इन 8 बुकलेट्स में स्टार्टिंग में आपकी भारतीय इतिहास है। इसमें आपका पूरा कंप्लीट है, प्राचीन भी, मध्यकालीन भी, आधुनिक भी, पूरा कंप्लीट है। और आप जानते हो SCS का जो पूरा कंटेंट है उसका लगभग सेम फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा इनका फॉन्ट छोटा रहता है। यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है पीवाईक्यूज़। जो अंदर का कंटेंट है पीवाईक्यूज़ कंप्लीट होने के बाद में पूरा जो अंदर का कंटेंट है वो यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है। हर एक बुकलेट का सेम फॉर्मेट है, यहाँ पे इंडेक्स दिया जाएगा। जैसे इंडेक्स खत्म होगा उसके बाद में सामने स्टार्ट होंगे, यानी टेबलर फॉर्म। इनका बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो स्टार्टिंग से ही टेबलर फॉर्म में आता है ना। लास्ट टाइम भी हमने रिव्यू किया था, उसमें भी बताया था। इस टेबलर फॉर्म में बहुत ज़्यादा डेटा रहता है। इसका प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। प्लस पॉइंट ये है कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। नेगेटिव ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट फिल्टर करना पड़ता है इसमें से। तो ये टेबलर फॉर्म में यहाँ पे कंटेंट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग आपका इतने सारे पेजेस लगभग हर एक बुकलेट में टेबलर फॉर्म में आपके कवर किए जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे फिर आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है जिस तरीके से अदर बुकलेट आती हैं किताब के फॉर्म में, वैसे बुलेट पॉइंट में भी दे रखा है कंटेंट आपका। डायग्राम्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। एंड उसके बाद में टेबलर फॉर्म में यहाँ पे भी कंटेंट दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपका इसमें तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक सब कवर किया गया है। टॉपिक वाइज है प्रॉपर। यहाँ पे जैसे मुगल काल लिखा हुआ है ना। 1857 का विद्रोह, समझ गए होंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इस तरीके से कुछ आपका कंटेंट है। ये आपका भूगोल। भूगोल में आपका भारत और विश्व दोनों एक ही में कवर कर रखे हैं, है ना। सेम फॉर्मेट के स्टार्टिंग में पीवाईक्यूज दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका पीवाईक्यूज कंप्लीट होने के बाद में टेबलर फॉर्म में कंटेंट है लिखा हुआ है सारणी प्रारूप में। एंड जैसे ही आपका टेबलर फॉर्म कंप्लीट होता है उसके बाद में फिर इनका कंटेंट स्टार्ट होता है। सेम फॉर्मेट है लगभग हर एक बुकलेट का। प्रिंटिंग क्वालिटी आपको दिखाएं तो देखिए प्रिंटिंग क्वालिटी लेटेस्ट मशीनों के साथ में है इनका। एंड जिस तरीके से बुक का फील आता है वैसे आपको फील आएगा और काफ़ी अच्छा कंटेंट है ये आप सबके लिए। डायग्राम्स की क्वालिटी आपको थोड़ा दिखाते हैं क्लियरिटी के साथ में। ये आपका राज्य व्यवस्था है। पूरा कंटेंट सेम फॉर्मेट के पीछे क्वेश्चंस हैं। आगे आपका टेबलर फॉर्म। ये आपका अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का संपूर्ण नोट्स। ये पर्यावरण। नेक्स्ट आपका ये हिंदी का है। पहले जो कंटेंट है हर एक कंटेंट की इनकी खासियत है कि पहले ये पीवाईक्यूज देते हैं, इंडेक्स को देते हैं अच्छे तरीके से, स्टैटिक जिसमें कंप्लीट रहता है, टेबलर फॉर्म में भी काफ़ी कंटेंट रहता है। फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट में दिया जाता है। हिंदी की खासियत ये है कि पहले इन्होंने पीवाईक्यूज दे रखे हैं हिंदी में, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर हिंदी के इन्होंने मॉक क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अगर आपको दिखाएं ये आपका पूरा स्टार्टिंग में कंटेंट है। उसके बाद में
यहाँ पे आप देखोगे पिछले वर्षों के हल पेपर यहाँ पे वो भी दे रखे हैं, PYQs। हिंदी में मॉक पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, मॉक क्वेश्चंस, जिनको आप एज अ टेस्ट सीरीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपने रिव्यू देख लिया दोनों कोचिंग्स का। अगर बात करें आपके GS वर्ल्ड के जो कोचिंग है 1550 के आसपास पेज है, 1560 पेज है। अगर कवर पेज सारा लगाओगे तो करीब करीब आपके 1600 के आसपास इसमें पेज मिलेंगे। कंटेंट बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, 11 बुकलेट के हिसाब से। क्लियर इंडेक्स दे रखा है स्टार्टिंग में ही, उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, सब टॉपिक्स नहीं तोड़ रखे हैं। PYQs इंक्लूड है लास्ट में, है ना। माइंड मैप और फ्लो चार्ट आपने देख लिए होंगे, एक्सपेंशन बढ़िया है। नेगेटिव पॉइंट की बात करें इस कंटेंट की, तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि PYQs और थोड़ा बढ़ा सकते थे, जिससे आपको एक आइडिया लगे। उन PYQs को टॉपिक वाइज डाल देते तो आइडिया लग जाता। हालांकि PYQs लास्ट में दे रखे हैं, टॉपिक वाइज अलग से सेग्रीगेशन रहता, जिस तरीके से UPSC वगैरह में आते हैं तो बढ़िया रहता। और कोई मेजर इसका नेगेटिव नहीं है। बाकी कंटेंट आपका GS वर्ल्ड का बहुत शानदार है, आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। बात करें CS का कंटेंट, है ना, ये जो कंटेंट है इसका फ्रंट पेज जो है हमें कलर्ड में मिला नहीं था, तो हमने यही किया कि टीम को बोला कि स्टार्टिंग में शीट लगा दीजिए, जिससे आपका कंटेंट काफ़ी बढ़िया हो जाए। इसमें अगर बात करें पेजेस की, तो इसमें आपके 7 बुकलेट है मेजर तौर पे। एक 8वें जो बुकलेट है वो मिसलिनियस है ना। उसमें आपका कुछ करंट का अपडेट है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उन सबका मिसलिनियस दे रखा है। तो वो आपको मिलेगी तो टोटल 8 बुकलेट हो जाएंगे, वरना मेजर तौर पर 7 बुकलेट है ना। इसमें आपके 1400 से 1500 के आसपास पेज हैं टोटल। जनरल साइंस, हिंदी भी कवर है, बुलेट पॉइंट टाइप में कंटेंट है। इसकी थीम आपने देखा होगा कि PYQs पहले दे रखे हैं, इंडेक्स दे रखा है, सारडी वगैरह, सारडी वगैरह दे रखी है, टेबुलर फॉर्म, उसके बाद में कंटेंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, कहीं कहीं पर जो आपका फैक्चुअल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने हिसाब से उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो इसमें भी जो SCS वाला जो कंटेंट है, इसमें भी जो आपके PYQs हैं वो आपके एक साथ दे रखे हैं। अगर इनको टॉपिक वाइज दिया जाता तो और बेहतर रहता। तो बस यही है कि बाद बाकी का जो कंटेंट है फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा आपको नीड फिल्टर करने की नीड पड़ेगी, खुद से आप खुद से कर सकते हो। हमने पूरी कोशिश करी है कि ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बने, जिसमें आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी वेबसाइट से आप आराम से इनको परचेस कर सकते हो, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। परचेस करने का तरीका भी पहले आपको वीडियो में बता दिया था। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बताना। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना। और कोई भी कंटेंट आपको देखना हो तो वीडियोस के रिव्यू देख सकते हो। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। अगर आप UPSC का एस्पिरेंट हैं तो उस वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।